हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम एक नई टॉपिक पे टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं, जो कि है क्या क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए साल 2025 से पहले जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और थोड़ी देर में पाइल सिलेक्शन के लिए आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा और उसमें से आप इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो या तो अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग होगी और ये टाइमलेस भी होगी प्लस कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जो रेजोनेट ना करे, लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल वन, तो आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है इंट्यूटिवली या तो अपने डेट ऑफ बर्थ के ज़रिए आपने चूज़ किया है ये रीडिंग। तो चलिए, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए साल 2025 से पहले, देखते हैं। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए हम एक एक करके हम क्लैरिफाई करके जाएंगे और रीडिंग को समझते जाएंगे। ओके, द फूल मैं इधर रख देती हूँ। तो पाइल वन, आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि एक सेलिब्रेशन होगी आपके लाइफ में। ठीक है, ये 2025 में भी हो सकता है या तो इससे पहले भी हो सकती है। ठीक है, और ये सेलिब्रेशन में है एक न्यू बिगिनिंग आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव ऑरा भी आएगा, एक नया शुरुआत होगा। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है आपका, ये फ्रेंड्स के साथ हो सकता है या तो अपने कलीग्स के साथ हो सकता है या तो अपने फैमिली के साथ भी हो सकता है। ठीक है, जिधर आप एक इमोशनल बॉन्डिंग आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और आपको एक बैलेंस दिखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जो लोग आपसे लॉयल है, तो उनके साथ ये सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। ठीक है, और ये जो सेलिब्रेशन होगी ये बहुत नर्चरिंग होगी। ठीक है, नर्चरिंग भी होगी और प्लस फाइनेंशियली भी आपको कुछ गेन हो सकती है ये सेलिब्रेशन से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में ये दो कार्ड्स आए हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की कार्ड आई है। ठीक है, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये बताती है यूजुअली कि आप फाइनेंशियली एक बहुत हायर पोजीशन में जा रहे हो। ठीक है, और या तो ये भी हो सकता है कि आप अपने ऑरा को बहुत क्लेंस कर रहे हो, एक हायर पोजीशन में जा रहे हो, स्पिरिचुअली आप अवेकन भी कर रहे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो या तो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें आपको बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर से ही हो या अगर आपके फ्रेंड्स से ही हो, आपके कलीग से ही हो, जो स्पेशली आपके इस तरफ क्लोज है ना, उनसे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, एक सपोर्ट मिलने वाली है, एक प्यार मिलने वाला है। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस मिलने वाली है। और अगर हम एजुकेशन के तरफ से देखें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा पार्टी की तरह पार्टी करने जा रहे हो या तो एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हो जिधर आपको बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, जिधर आप थोड़ा पैसे खर्च भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम विच यू विल बी स्पेंडिंग विथ योर लव्ड वंस एंड क्लोज वंस एक्चुअली।
ठीक है। और लव के मैटर में देखा जाए तो आप किसी से मिल सकते हो, एक सेलिब्रेशन के थ्रू, एक गैदरिंग के थ्रू, जिधर से आपका एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, ठीक है। और जिधर से आपको एक बहुत जो एक इंसान मिलेगा जो आपको पेडेस्टल में रखेगा, ठीक है, जो आपके लिए सोचेगा, जो आपको नर्चर करेगा, जो आपका सोलमेट भी हो सकता है ये, या तो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। Clarify the Six of Pentacles. Clarify the Six of Pentacles. All right, Knight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में है दैट एंड 10 ऑफ Swords, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपको इधर दिख भी रहा होगा कि आप इधर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो एक सिचुएशन को, या तो ऐसा हो रहा है कि आप एक इंसान को छोड़ के दूसरे इंसान की तरफ जा रहे हो, या तो एक सिचुएशन को छोड़ के दूसरे सिचुएशन की तरफ जा रहे हो, और आप बहुत पैशनेटली जा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, या तो आप कर नहीं पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप पूरा प्रैक्टिकली डिसीजन लेने के बाद आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये डिसीजन लेना है, तो मैं जा तो रही हूँ या तो जा तो रहा हूँ, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। डेथ कार्ड का मतलब यही होता है कि एक नई शुरुआत आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हमेशा नेगेटिव वे से हम नहीं देखते हैं डेथ कार्ड को, ठीक है। डेथ कार्ड यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन को दोहराता है, ठीक है। और जिधर 10 ऑफ Swords की कार्ड ये भी क्लैरिफाई कर रही है आपको कि आप जो आपके पास जो बर्डन था, आपके साथ जो बर्डन आप लेके घूम रहे थे, ठीक है, वो अभी ख़त्म होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो एक विक्टिम मेंटालिटी है ना, थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी आपका हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए था, तो वो आप छोड़िए, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप अल्टीमेटली वो छोड़ के ना एक बेटर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, एक बेटर सिचुएशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फाइनेंशियली भी देखा जाए तो आप शायद एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट में जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकता है ये एनर्जी, तो थोड़ा सोच समझ के फाइनेंसेस में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम हड़बड़ी में ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिधर बाद में जाके हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फाइनेंसेस को संभाल नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। अगर बजट प्लान नहीं है आपका, अगर आप स्टूडेंट हो फ़िलहाल, आपका बजट मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मैं एक बजट प्लान बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, और उसके हिसाब से मैं चलूँगी, ठीक है, पूरे महीने के लिए। तो थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत है इधर। और लव लाइफ में देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि एक बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है एक सिचुएशन से जाके दूसरे सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या तो एक इंसान को छोड़ के दूसरे इंसान की तरफ मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, ठीक है। वैसा भी हो सकता है आपके लिए। और ये जो आप स्टेप ले रहे हो, ये स्टेप की वजह से आप एक बहुत बैलेंस्ड सिचुएशन में जा रहे हो, जिधर से आपका एक ऑरा, मतलब क्लेंजिंग ऑरा आएगा, ठीक है। आप मूव ऑन करने की कोशिश करो, आप हो भी रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो रहे हो, राइट। चलिए, लेट्स क्लैरिफाई द 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ wands और टेम्परेंस की कार्ड। ऑलराइट, तो देखिए 8 ऑफ कप्स की कार्ड से यही हमें पता चल रहा है यूजुअली कि आप मूव ऑन कर रहे हो एक सिचुएशन से, ठीक है। और वो सिचुएशन से मूव ऑन करके आपको एक नई सिचुएशन में यूनिवर्स लेके जा रही है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये न्यू जॉब, न्यू रिलेशन, न्यू इमोशंस, और या तो इंटेलेक्चुअल माइंड, न्यू तरीके के
अब प्लान्स पोजीशंस दोहराते हैं, ठीक है। जिधर आप मूव ऑन कर रहे हो, जिस मतलब आप एक बेटर सिचुएशन में मूव ऑन कर रहे हो, जो पहला सिचुएशन था उससे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप रुक रुक के ना थक गए थे, ठीक है, और आपने बहुत पेशेंस रखे ये सिचुएशन को पाने के लिए, या तो ये पोजीशन तक आने के लिए, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन तक आने के लिए, ठीक है। आप रुक रुक के बहुत थक गए थे कि कब होगा कब होगा कब होगा ऐसे करके, ठीक है। और देखिए, अगर आप ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन आपके तरफ अभी आई नहीं है, आप पहुँचे नहीं हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये तभी होगा जब पेशेंस अच्छे से रखोगे आप लोग, ठीक है। टेम्परेंस की कार्ड ये आपको बता रही है कि देखिए, ये सन है इधर, तो आप जब पेशेंस रखोगे तो वो ऑरा आपके पास चली आएगी, ठीक है। इधर एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है मुझे, ठीक है। और ऐसा भी है कि आपको बैलेंस आउट करना होगा एक सिचुएशन में कि मुझे ये करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर लव लाइफ में देखें तो आप कुछ सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, या तो एक इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आप एक रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, वैसा भी हो सकता है। और ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको पब्लिक गैदरिंग से वो रिलेशनशिप मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा, मतलब अच्छी तरफ जा रही है, ठीक है। और लेकिन किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से, जो आपका हस्बैंड या वाइफ हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, या तो आपसे ये मैरिज हो नहीं रही है, ठीक है। आप उनको एक डिसीजन दे रहे हो कि नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए ये, मैं डिवोर्स चाहती हूँ या डिवोर्स चाहता हूँ, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो, आप पूरा कॉन्फिडेंट होके वो डिसीजन ले रहे हो, पूरा प्रैक्टिकल माइंडेड होके वो डिसीजन ले रहे हो। और फाइनेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जो फाइनेंशियल इम्बैलेंस चल रही थी आपके लाइफ में, उसकी वजह से आप एक नए प्रैक्टिकल वेज के बारे में सोच रहे हो थोड़ा, कि न्यू फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी देयर, क्या क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मेरा फाइनेंस अच्छा हो, थोड़ा आप वो सोच रहे हो ज़्यादा, ठीक है। और आप जो सोच रहे हो ना, वो फ्रूएशन में आ भी रहा है, आप प्रैक्टिकलिटी में ला रहे हो वो चीज़, और न्यू बिगिनिंग्स के ऊपर न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, ठीक है। और जो ये नई चीज़ें आपके लिए आ रही है ना, वो एक लॉयल्टी के साथ आ रही है, एक कमिटमेंट के साथ आ रही है, जो भी हो, फाइनेंस हो या फिर रिलेशनशिप हो, या तो एजुकेशन में हो। अगर आप एजुकेशन में, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक्चुअली ट्राइपॉड गिर गया था। ओके, वेयर वर वी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि एक फाइनेंशियल अबंडेंस भी आ सकती है, ठीक है, एक बैलेंस आ सकती है आपके लाइफ में। और ऐसा हो रहा है कि जो इमोशनली आप एक सिचुएशन जो आपको बहुत बॉदर कर रही थी, उनसे आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। और आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्टक हो गए हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपने डिसीजन ले लिया तो ले लिया, वैसा है, ठीक है। चलिए, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या एंजल गाइडेंस है। साइंस मुझे इधर दिख रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जी है, ठीक है। Within the next few months, और दो कार्ड्स हम निकालेंगे। Big happy changes, see, और एक लास्ट। Listen to your intuition. All right. और लास्ट में, नॉट द लीस्ट, बॉटम ऑफ द डेक में है टेक एक्शन, ठीक है। तो हम एंजल्स ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस तो आ रहे हैं, ठीक है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जो कि 2025 के
फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द फ्यू मंथ्स आपको ये चेंजेस दिखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस, आप कार्ड को ही देख लीजिए, ठीक है, कितना मतलब हैप्पी कार्ड है ये, नो दैट लेडी इज़ सो हैप्पी। तो आपके लाइफ में भी ऐसा एक पॉजिटिव ऑरा आएगा, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने गट फीलिंग की सुनिए, आप इंट्यूशन की सुनिए, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचिए, ठीक है। वो मतलब दिल से जो आती है ना, वो एक्चुअली वो आपकी इनर वॉइस आपको बताना चाहती है, ठीक है। तो अच्छे से मेडिटेट कीजिए जिससे आपको नो एक आवाज़ आएगा अंदर से कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा है, और टेक एक्शन, ठीक है। आप एक्शन ले भी रहे हो, देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बिकॉज कार्ड्स यही बता रही है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, मुझे मूव ऑन करना है तो मैं ये करके रहूँगी या मैं ये करते रहूँगा, ठीक है। तो आपके लिए ये रीडिंग था, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बाय करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हेलो पाइल 2, कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों ने अगर इंट्यूटिवली रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग ये है, और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ किए और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने चूज़ किया तो ये आपकी रीडिंग है। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या क्या अर्जेंट मैसेजेस है 2025 से पहले। Queen of Wands, Page of Wands, oh my god, Four of Wands, बॉटम ऑफ द डेक में है द स्टार। ठीक है, हम एक एक करके क्लैरिफाई करके जाएंगे और रीडिंग को समझते जाएंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक सेकेंड है, थोड़ा आगे कर देती हूँ मैं ताकि आपको दिखे। बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन और द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो पहले तो मुझे बहुत एक्शन की एनर्जी दिख रही है, बहुत पैशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, या तो आप एक्शन ले रहे हो बिफोर 2025, ठीक है। कुछ तो आप एक सिचुएशन में हो जिधर आपको मुझे ये करके ही रहना है, तो इसीलिए आप एक्शंस ले रहे हो बहुत अच्छे से। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये बताती है कि आपके पास वो ऑफर्स आ भी रहे हैं जिससे आप वो एक्शन बहुत अच्छे से ले पाओ, ठीक है। वो रिसोर्सेज आपके पास आ रही है, लेकिन कुछ एक नेगेटिविटी भी आ सकती है, ठीक है। वो जो ऑफर आ सकता है उसके साथ एक नेगेटिविटी हो सकती है जिससे आपको थोड़ा एंग्जाइटी हो सकता है, ठीक है। आप आप मैनिफेस्ट कीजिए अपने डिज़ायर्स को, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड आया है एट द बॉटम, और मैजिशियन कार्ड ये बताते कि आपके पास चॉइसेस रहेंगे, ठीक है। और ये चॉइसेस जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है इन टेकिंग दैट ऑफर। देखिए, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड भी आई है इधर, तो नाइन ऑफ सोर्ड्स की कार्ड ये बताती है यूजुअली कि ये ऑफर से आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि रात को आप सोच के सो ना पाओ ये ऑफर के वजह से, ठीक है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर ये ऑफर आ रहा है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड होके सोचिए, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी होइए, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि आप स्कैम में पड़ सकते हो, ठीक है। और 2025 तो साल 9 का ही है, तो स्कैम तो बहुत होगा, ठीक है। 9 नंबर का है जो मंगल की है, और इस बार आपको स्कैम्स बहुत देखने मिलेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि अगर मैं ये ऑफ़र ले रहा हूँ या ले रही हूँ मेरे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके पास लव ऑफ़र देने को आए, ठीक है, लेकिन वो ऑफ़र थोड़ा सा बाद में जाके आपको इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है, जिससे आपको एंग्जाइटी हो सकती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अटैच होने से अच्छा है, मैं तो कहूँगी एक्चुअली हमेशा डिटैच्ड ही रहना चाहिए। आप डिटैच होकर भी सबको प्यार कर सकते हो, ठीक है। तो एक डिटैचमेंट रख के आप लोगों के साथ बात कीजिए या लोगों के साथ घुल मिलिए, ठीक है। Let's clarify the page of wands. Page of wands, please clarify the page of wands. Please clarify the page of wands, please. Okay, two of cups. और bottom of the deck में है 9 of wands और 4 of swords, ठीक है। तो देखिए एक ऑफ़र आ सकता है, लव की ऑफ़र आ सकती है, ठीक है, या तो एक फ्रेंडशिप का भी ऑफ़र आ सकता है आपके पास, जिससे आपको एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप मिलेगा। और ये जो ऑफ़र आ रहा है ना, आप मतलब रुक रुक के थक गए थे, उसके बाद ये ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे होप्स आप छोड़ दिए थे, आपने आप मतलब एक रेस्टिंग पोजीशन में चले गए थे कि सब तो ऐसे ही हैं, सबको मतलब सब सेम ही करते हैं सबके साथ। लेकिन नहीं, ये जो आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये खुशियाँ लेकर आ रही है, ठीक है, एक बैलेंस रिलेशनशिप लेके आ रही है। लेकिन इधर मैं ये भी बोलूँगी कि देखिए, ये इंसान जो आपके पास आ रहा है, या तो ये अगर सिचुएशन है, जॉब ऑफर है, कुछ भी हो, ठीक है, ये अगर आ रहा है तो आप परखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ये थोड़ी इमेच्योर एनर्जी भी हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि टेम्परेरी एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, फर्स्टली तो माइनर आर्काने की कार्ड्स है, एंड सेकेंडली ये पेज की कार्ड है, ठीक है। पेज की कार्ड पैशन को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साथ ही साथ इम्पल्सिव या तो इमेच्योर एनर्जी की भी एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही बोला आपको कि स्कैम के बारे में, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना, आप थोड़ा सा डिटैच होके, या तो थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रख के ये सिचुएशन को परखिए, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फ्रेंडशिप में कुछ तो ऐसे इशू आ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यू शुड स्टे फ्रेंडशिप। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसे पोजीशन में रहिए जिधर आप प्रोफेशनली भी ठीक कर रहे हो और पर्सनली भी आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ताकि वो इंसान आपको बाद में स्कैम ना कर पाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में एक बैलेंसिंग सिचुएशन आने वाली है, ठीक है, बहुत देर के बाद बहुत कुछ टर्मोइल होने के बाद एक बैलेंस्ड सिचुएशन आ रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे दिख रही है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, उधर आपको कोई ऑफर मिल जाए, या तो कोई इंसान मिल जाए, या तो एक आइडिया मिल जाए, ठीक है, वैसा मुझे दिख रहा है। चलिए, लेट्स क्लैरिफाई द 4 ऑफ wands. Clarify the 4 of wands. Justice, all right. बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस और 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए, एक ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जिधर आपको शायद कुछ चीज़ों का पता चल जाए, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशन में जिधर आपको जस्टिस मिल नहीं रहा था, अभी जस्टिस मिलेगा, और जिससे आपको आपकी लाइफ ना एक बैलेंसिंग पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सिचुएशन हो तो रहा है, लेकिन उसमें आप बहुत कुदकते फुदकते, हाँ हो गया ये हो गया वो हो गया, आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए, जितना भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, अगर ये सिचुएशन हो रहा है आपके लाइफ में, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको फुदकना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर टाइम अमाउंट, या मतलब एक प्रॉपर देख के, मतलब सिचुएशन को कितना मुझे देना चाहिए, ये सिचुएशन को कितना मुझे ये एनर्जी देनी चाहिए, ये सिचुएशन को, उसके हिसाब से ही आप वो देखिए, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आप पास्ट के इश्यूज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। इवन इफ़ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना, आप थोड़ा पास्ट में जाके मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, उसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोलूँगी, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पास अच्छी चीज़ें आ रही है। देखिए, सन, इधर पीछे सन की कार्ड, सन है,
ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव वाइब या हैप्पीनेस आपके पास आ रही है, उसको एम्ब्रेस करने की सोचिए, ठीक है। अगर कुछ लीगल इश्यूज भी हो रहा है आपके लाइफ में या आपके फैमिली में, ठीक है, वो एक बैलेंस आउट होगा, या तो जो वर्डिक्ट है आपके हित में आएगा, ठीक है। वैसा भी मुझे दिख रहा है। या तो ऐसा हो सकता है आपकी शादी पक्की हो चुकी है, ठीक है, बहुत टाइम के बाद नहीं हो रहा था, अभी जाके एक हुआ है, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने पेशेंस रखा है, ठीक है। और देखिए आपके पास नॉलेज है, आपके पास माइंडफुलनेस है, ठीक है। तो ये माइंड को ना आप यूज़ कीजिए अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं, पास्ट इश्यूज़ के लिए नहीं। आप अपॉर्चुनिटी किसके लिए यूज़ कीजिए कि कैसे मैं करूँ, कैसे मुझे ये मिलेगा, मतलब कैसे मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, कैसे इस सिचुएशन से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। आपको ये बता रही है। ऑलराइट, तो चलिए और देख लेते हैं। हाँ, तो स्टार कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो स्टार कार्ड ये बताते हैं कि आप एक हीलिंग फेज में जा रहे हो, ठीक है, और या तो आप एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आपको बढ़ना भी चाहिए, ठीक है। और आप ना सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप अपने आप को जब प्यार करोगे ना, लोग आपके पास चले आएंगे। वैसा है, स्ट्रेंथ रखिए, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन जो आ रहा है आपको एक पॉजिटिव वाइब भी दे रही है, साथ ही साथ एक नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है। तो उस नेगेटिव चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे उसको आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स चेक योर एंजल मैसेजेस। और इधर साइंस प्रोमिनेंट आए हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस की, ठीक है। और आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और प्लस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लेकिन ऑल साइन रीडिंग्स। ऑलराइट, what are the messages? Yes, कुछ भी अगर आप सोच रहे हो कि ये होगा कि नहीं, कुछ भी विश फुलफिलमेंट अगर होना हो, तो yes, it's happening in the year 2025 or before 2025, and yes, if you believe then only it will happen. See, कार्ड्स अलाइन हो जाते हैं आपकी एनर्जी के साथ, पता है, लाइक दिस इज द पावर ऑफ टैरो एंड एंजल्स। ऑलराइट, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, देखिए कार्ड्स यही आपको बता रही है कि आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से परखिए कि क्या आपके पास आ रहा है, ठीक है। शांत मन से अगर आप सोचेंगे ये होगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में मुझे मिल रहा है अपॉर्चुनिटी की कार्ड, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आ ही रही है, मैंने जैसे बोला आपको, ठीक है। लेकिन स्कैम से बचिए बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि देखिए एज आई सेड मंगल का साल है, स्कैम्स आएंगे ही आएंगे। तो आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, और आप लेज़ी बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर एकदम फायर एनर्जी आ रही है, ठीक है, तो वो एनर्जी में आप रहिए जो कि आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जॉब के लिए भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। आपको प्रमोशन मिल सकती है, लीगल जस्टिस मिल सकता है, प्रॉपर बैलेंस मिल सकती है लाइफ में, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पर्सनल बुकिंग्स बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उधर से आप बुक कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल ट्री, तो आपने अगर टाइगर आई ब्रेसलेट चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है, और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं किए और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने चूज़ किया है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ऑलराइट, सो चलिए लेट्स चेक व्हाट आर द अर्जेंट मैसेजेस फॉर यू बिफोर 2025। Okay, 7 of Swords, Two of Swords, second, Ten of Wands। एक सेकेंड, आई होप आपको कार्ड्स दिख रही होगी, और बॉटम ऑफ द डेक में है
10 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए हम एक एक करके क्लैरिफाई करते जाएंगे ये कार्ड्स को और रीडिंग को समझते जाएंगे, ठीक है। क्लैरिफाई द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो हम एक एक करके समझते जाएंगे, ठीक है। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड से मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि कोई तो आपसे चीट कर रहा होगा, ठीक है। और वो चीटिंग जो हुई ना, उससे आप इमोशनली एक स्टेबल पोजीशन में आ चुके हो, ठीक है। मे बी 2024 में आपका साल अच्छा नहीं गया होगा, ठीक है। किसी ने आपके साथ चीट किया होगा, किसी ने आपके साथ डिसीटफुल एनर्जी प्ले की होगी, तो उसकी वजह से आप एक इमोशनली स्टेबल पर्सन के तरफ जा रहे हो। आप इमोशनली अपने आप को स्टेबल बना रहे हो, ठीक है। और आप कर पा भी रहे हो, देखिए, बिकॉज दीज आर वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। सो एक आप बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में हो आप फिलहाल, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन जो हो गया ना आपके साथ, तो उसके बाद आप एक अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मैजिशियन की कार्ड यही बोलते हैं कि आप यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड लाइफ, ठीक है। और ऐसा भी हो रहा है कि आप अगर इमोशनली अनस्टेबल थे, आप एक ट्रॉमा में चले गए थे, आपके साथ एक डिप्रेसिव एनर्जी आ गई थी, वो एनर्जी से आप बाहर आके एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जैसी हो रहे हो, जो एक क्वीन है जो सबको संभालती है एक साथ। वो अब राजा को भी संभालते हैं। राजा तो चलिए प्रजा को संभालती है, लेकिन उस राजा को संभालने के लिए एक कोई चाहिए ना, तो वो आप लिटरली एक बड़े इंसान को या तो एक बड़े सिचुएशन को आप इतने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो ना, ये जो हो गया है उसके बाद, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आपका फ्रूएशन में ज़रूर आएगा, ठीक है। वो बहुत एक अच्छी एनर्जी आ रही है आपके पास। ऑल राइट, चलिए लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। the 2 of swords, king of cups, all right। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, ठीक है। देखिए, तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप शायद इन द रीसेंट पास्ट आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। आप थोड़ा सा बंद फील कर रहे थे, लेकिन वो डिसीजन ना आप अभी ले पा रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक 2 सिचुएशन के बीच में आपको एक चूज़ करना था, तो वो सिचुएशन अभी आप चूज़ कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली आप बैलेंस्ड हो गए हो, ठीक है। आप इमोशनली एक स्टेबल पोजीशन में आ गए हो, ठीक है। ये जॉब के हिसाब से भी हो सकता है, या तो करियर के हिसाब से, या फिर रिलेशनशिप में कुछ भी सिचुएशन हो आपका, आप जिससे रिलेट कर रहे हो ना, उस सिचुएशन के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो एक पैशनेट एनर्जी आपकी आ रही है, ठीक है। आप अपने लाइफ में अभी फ़िलहाल ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे अपना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने वेल बीइंग पे अपना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। अब आप एक हायर पोजीशन में जा रहे हो, एक हायर पोजीशन एज वेल एज अ सीक्रेटिव पोजीशन, जिधर आप अपने लाइफ के बारे में आप किसी को कुछ नहीं बोलना चाहते, या तो आप बोलते नहीं हो ज़्यादा आजकल, ठीक है। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, आप लेवल अप करोगे अपने लाइफ में। और जितना भी हो, आप अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे, आप अगर अपना इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाओगे, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, तो उसके हिसाब से आप बहुत फ्लॉरिश करोगे। और जो ये आप कर भी रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत फोकस्ड हो, ठीक है। और जो नेगेटिविटी भी आ रही है ना फिलहाल आपके लाइफ में, वो छोटे छोटे नेगेटिव सिचुएशंस, उसको आप ध्यान में बिल्कुल नहीं दे रहे हो। आप एक फायरी एनर्जी में हो कि मुझे अगर अभी मेरे लिए मुझे अच्छा करना ही है खुद के लिए, ठीक है। आप वो एक पोजीशन में आ गए हो। ऑल राइट, चलिए लेट्स क्लैरिफाई द 10 ऑफ वॉन्ड्स। Clarify the 10 of Wands. Let's clarify the 10 of Wands. Let's clarify the 10 of Wands.
एस ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ कप्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, ठीक है। देखिए, आप एक बर्डन फील कर रहे थे एक सिचुएशन से, या तो एक रिलेशनशिप हो सकता है, या तो जॉब में हो सकता था कि आपके बॉस जो थे या तो आपके पीयर्स जो थे वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, या तो काम ज़्यादा दे रहे थे, तो या तो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो वो जॉब आप छोड़ के एक नए जॉब की तरफ भी जा रहे हो, लेकिन इस बार एक ऐसा हो रहा है कि आपके पास इतने ऑप्शंस आ गए कि मैं क्या चूज़ करूँ क्या नहीं चूज़ करूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कुछ नया चूज़ करने जा भी रहे हो ना, तो उधर थोड़ा सा हार्ट ब्रेक ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक हुआ पास्ट में, इसीलिए आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिधर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। देखिए, 7 ऑफ कप्स ऑप्शंस की बात करते हैं, ये ऑप्शंस इतने हैं कि आप क्या चूज़ करो क्या नहीं चूज़ करो, आपको वैसा हो रहा है, ठीक है। कौन सा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप थोड़ा सा सोच रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिकली चूज़ दैट, ठीक है। आप माइंड से अभी ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी माइंड की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, बीइंग इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, ठीक है। आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो रहे हो, इंट्रोस्पेक्टिव हो रहे हो कि मेरे लाइफ में अभी मुझे अपने लिए बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है। आपके लाइफ में बैलेंस भी आ रही है, ठीक है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है, जॉब की वजह से, या तो ऐसा हो रहा है कि आपका जो अभी ये नया जॉब आएगा, या तो कोई भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये जो आएगा ना आपके पास, और वो ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो एक बहुत बैलेंस्ड आउट रिलेशनशिप होगा, या तो जॉब होगा, या तो अगर आप एजुकेशन में भी हो, तो आप अगर बर्डन फील कर रहे थे, आप पढ़ नहीं पा रहे थे, अभी आपको वो एक एनर्जी आएगी आपके पास जिससे आप आप बहुत फ्लॉरिश करोगे, इमोशनली आप बहुत स्टेबल रहोगे स्टडीज़ में, ठीक है। वैसा भी मुझे दिख रहा है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ भी रही है, ठीक है, उनको आप वो उस आप पे हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम अब जब एक जर्नी में रहते हैं, एक हीलिंग जर्नी में या तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हैं, तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। आपको वो टेस्ट करती है यूनिवर्स एक्चुअली आपको, तो वो टेस्ट करती है कि आप उस लेवल पे जा चुके हैं कि नहीं, उस लेवल को आप अचीव कर सकते हो कि नहीं। तो आई वुड सजेस्ट कि बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी इंटेलेक्चुअल, और बी वेरी इमोशनली कंट्रोलेबल टू योर सेल्फ ओनली, जिससे आपको कोई आपको कुछ भी बता नहीं सकता, कोई आपको एक खरोच भी नहीं ला सकते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आप जो एक विक्टिम मेंटालिटी में थे, या तो आई वोंट से विक्टिम मेंटालिटी, लेकिन जो एक आपके साथ जो हो गया है उसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउन हो गए थे, ठीक है। और अभी वो सिचुएशन जा रही है, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कंप्लीशन की बात करती है। देखिए, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया और इधर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, ठीक है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आपने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये साइकिल बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो रही है। जो पास्ट की एनर्जी थी पास्ट में ही रहने दीजिए, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ, अगर कोई पास से इंसान आ रहा है तो वो तो बहुत बोलेगा, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आपको वो चूज़ करना है कि मुझे उधर जाना चाहिए कि मुझे एक नया डिसीजन लेना चाहिए, या एक नई डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो आपके पास आ रही है ना, जो भी ब्लेसिंग आपके पास आ रही है, वो बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी की तरफ जैसा हो रहा है, ठीक है। वो बहुत आपको नर्चर करेगा, बहुत एक बैलेंस लाएगा, एक हायर पोजीशन में लेके जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब में थे, वो पोजीशन उधर आप बहुत एक लोअर पोजीशन में थे, आपको एक हायर पोजीशन में सीट मिल जाएगा, वैसा है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए, लेट्स सी व्हाट आर द एंजल गाइडेंस। इधर साइंस सबसे ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की, लेकिन ये ऑल साइन रीडिंग्स है, ऑलराइट। तो साइंस में इतना ध्यान मत दीजिएगा, और प्लस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ये फाइल 2 में भी आया था एक्चुअली। कॉम्प्रोमाइज, ऑल राइट, but not the least,
within the next few months। और बॉटम ऑफ द डेक में है कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो देखिए, तो एंजल्स आपको यही बताना चाह रही है कि देखिए एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको करना होगा अपने आप से, ठीक है। वैसा नहीं है कि सबके साथ आपको करना चाहिए, अपने आप से करना चाहिए जो इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा, ठीक है। और एक कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकते हैं। एक कोई ओल्ड हैबिट जिसको आप पकड़ के रखे हो, ठीक है, वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आप एक हायर लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। और जो भी है ना, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मे बी इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 2025 आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और कम्युनिकेट प्रॉपरली, तो अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए अपना जो अगर आप स्टैंड आउट होना चाहते हो, आपका अगर आप बात अपनी रखना चाहते हो, तो वो बात ना आप प्रॉपरली रखिए सबके सामने कि मुझे ये पसंद है तो मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है तो नहीं है, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो वैसी एनर्जी आपके पास आ रही है। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग। आप पर्सनल रीडिंग्स बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऑलरेडी, तो उसमें से आप बुक कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।